20 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे एक एलपीजी से भरा हुआ ट्रक अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। सुबह के 5:44 को यह ट्रक भाकरोटा के दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने अजमेर की तरफ टर्न ले रहा था। ठीक उसी समय जयपुर से अजमेर की तरफ एक ट्रक आ रहा था। यह ट्रक सीएनजी से भरा हुआ था। यह ट्रक सीधे आकर एलपीजी के ट्रक में भिड़ गया। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि आसमान में उड़ रहे पंछी जल के खाक हो गए। ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के 200 से 300 मीटर के इलाके में पूरा जल उठा। आसपास की 40 से ज्यादा गाड़ी आग से जल गई। आसपास जो बाइकर थे उनके हेलमेट पिघल के उनके दिमाग में ही चिप गए। जो लोग कार में जिंदा थे वो बाहर ही नहीं निकल पाए क्योंकि कार के दरवाजे पिघल कर कार से ही चिपक गए थे। इस ब्लास्ट के थोड़े से दूर पर एक पाइप की फैक्ट्री थी, वो भी पूरी तरह जल के खाक हो गई। ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि जो ट्रक का ड्राइवर था उसकी सिर्फ हड्डियां मिली। यहाँ पे एक बस भी थी जिसमें से कुछ लोग कूदकर बाजू के पेट्रोल पंप के आगे छुप गए और जो लोग बस में रह गए थे वो जगह पे ही जल के मर गए और कुछ तो पहचान में भी नहीं आ रहे। जो बच गए वो भी अस्पताल में। सुबह 6:30 बजे जब इलाके की आग थोड़ी कम हुई थी तब मौके पर भाकरोटा थाने के ड्यूटी ऑफिसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि जलते हुए लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। अब तक मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी। एक एक करके 45 घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। सुबह 8:30 बजे जो टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी उनको 5 लोगों के शव मिले। रात के 11 बजे तक मरने वालों की संख्या 12 पहुंच गई थी। कुछ लोगों की तो बॉडी ही नहीं मिल रही थी और जिन लोगों की बॉडी मिली उनकी पहचान भी नहीं हो रही थी। लेकिन 21 दिसंबर को अस्पताल में रखे 2 शव की पहचान हो गई। इनमें से एक शव रिटायर आईएएस ऑफिसर करनीश सिंह राठौड़ का मिला और दूसरा शव की पहचान कानपुर का एक निवासी प्रदीप कुमार के रूप में हुई। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों? सिर्फ ट्रक टकराने से इतना बड़ा हादसा? तो इसकी वजह जो अजमेर की तरफ से सीएनजी का ट्रक आ रहा था वो सीधा एलपीजी ट्रक के जो नोजल है उस पे जाके लगा और ट्रक के नोजल टूट गए। इसमें से 18 टन गैस लीक हुई और ये गैस आसपास के 200 से 300 मीटर दौर में फैल गई थी और ट्रक टकराने से एक चिंगारी पैदा हुई थी, उससे इतनी बड़ा ये हादसा हुआ। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल है। इस पूरे हादसे में गलती किसकी थी ये तो हम अभी स्पष्ट नहीं बता सकते।